जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो। हम सभी ने कल की कक्षा में जो 37वीं कक्षा थी, तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया था और आज तीसरा अध्याय आपका प्रारंभ होने जा रहा है। तीसरा और चौथा अध्याय मुख्य रूप से पूरे लोक के बारे में वर्णन करता है कि लोक की संरचना कैसी है, देवों के निवास स्थान कैसे हैं, मध्य लोक कैसा है, अधोलोक जहाँ नारकी रहते हैं वो कैसा है, सिद्धशिला कहाँ पर है, त्रसनाली कहाँ पर है। जो हम तीन लोक का कई बार मैप बनाते हैं संसार के स्वरूप का, जहाँ सभी 6 द्रव्य रहते हैं उसका मुख्य रूप से बहुत डिटेल में वर्णन ये तीसरा और चौथा अध्याय करता है। चलिए, नया अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी लोगों ने अभी तक जो दूसरा अध्याय किया था उसके सभी 53 सूत्रों का एक बार रिवीजन करेंगे, जिससे आपको याद हो जाएं। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि पहले अध्याय के भी जितने भी सूत्र थे वो भी आप प्रतिदिन प्रयास करें। जब भी आपको समय मिले, 5 मिनट से ज़्यादा एक अध्याय में नहीं लगते हैं, तो आप उसको भी जल्दी से डेली अपने घर पे जब भी समय मिले तो उसको ज़रूर संस्कृत के जो सूत्र हैं उनको अवश्य पढ़ें। अब 2 अध्याय हो चुके हैं, तो अब आपके लिए होमवर्क है कि पहला और दूसरा अध्याय के सूत्र आपको प्रतिदिन पढ़ने हैं। तो ऐसे ही जब तीसरा हो जाएगा तो तीनों अध्याय के फिर धीरे धीरे जब हमारे कुछ माह बाद 10 अध्याय पूरे हो जाएंगे तो आप अभ्यास कीजिए कि प्रतिदिन आप 10 अध्याय के सारे सूत्र, आपको अगर 10 अध्याय के सारे सूत्र भी एक साथ पढ़ेंगे तो आधा घंटा से लेकर 40 मिनट तक अधिकतम उसमें लगेगा। आप सारे की सारे सूत्र अवश्य पढ़िएगा तो आपको हमेशा सभी सूत्र याद रहेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले सभी लोग हाथ जोड़ के मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अब जल्दी से हम 53 सूत्र अपनी अपनी पुस्तक में आप लोग निकाल लीजिए, जिससे सही उच्चारण सब लोगों को साथ में मिलके करना है। ऐसा नहीं है केवल सुनने का काम है, सबको बोलना भी है। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मोदिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथा क्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्री त्रिपंचभेदा सम्यक् चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रयी कई षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विदोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथ्वीतेजो वायु वनस्पते स्थावरा द्विन्द्रियादयस्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि
निवृत्ति उपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतम निन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्का विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गति अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकम द्वौ त्रीन्वानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृता सेतृणा मिश्राश्चैकशस्तध्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनार्काणामुपपादः शैषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस्कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो सिंखे ऋणं प्राक् तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतीघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमनन्त्यं गर्भसम्भूर्छनज माध्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तेजसमपि शुद्धं शुभं विशुद्धमव्याघाती चाहारकं प्रमत्त संयत स्वैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि शेषास्त्रि न देवाः शेषास्त्रिवेदा औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पिवर्त्यायुषः। इस प्रकार आपके 53 सूत्रों का वाचन हो गया। अब जल्दी से हम प्रतिदिन की कक्षा की भांति जो पिछली कक्षा में हमने सूत्र किए थे उनका हम 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। तो जो भी आपका कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा वो दूर हो जाएगा। हमने 48वां सूत्र किया था तेजसम अपि कि तेजस शरीर भी कैसा होता है, लब्धि प्रत्यय होता है। उसमें हमने 2 प्रकार से शरीर देखे थे। सामान्य वाला सभी जीवों के है और विशेष वाला भी कैसा है, एक पुतला निकलता है, एक शुभ पुतला निकलता है, कभी किसी जीव के अशुभ पुतला निकलता है है ना। फिर हमने उसकी आहारक शरीर से कल तुलना की थी कि आहारक शरीर भी कैसा होता है, शुभम विशुद्धमव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयत स्वैव। आहारक शरीर में मस्तक से निकलेगा और तेजस शरीर जो लब्धि प्रत्यय है उसमें कंधे से निकलेगा। और ये तेजस शरीर वाला जो लब्धि प्रत्यय वाला है अर्थात निस्सरणात्मक, कौन सा वर्ड है, निस्सरणात्मक, निकलने वाला। तो ये सभी कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ये तीनों की तीनों शरीर, एक तेजस शरीर के 2 प्रकार वाला शुभ और अशुभ और एक आहारक शरीर, ये तीनों किसके होंगे, मुनि महाराज के ही होंगे रिद्धि की वजह से। तो क्योंकि मुनि महाराज के हैं तो इनकी सीमा कहाँ तक होगी, 2.5 दीप तक ही होगी, क्योंकि मनुष्य 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकते। अब ये तीसरा अध्याय आज से जो प्रारंभ होने जा रहा है उसमें 2.5 दीप, जम्मू दीप इत्यादि की चर्चा बहुत डिटेल में आपको सुनने को मिलेगी और समझने के लिए मिलेगी आपको। तो ये जो आहारक शरीर है ये भी 2.5 दीप के बाहर नहीं जाता और तेजस शरीर में जो लब्धि प्रत्यय है वो भी इसके बाहर नहीं जाता। किनके होता है आहारक शरीर, जो प्रमत्त संयत वाले जो छठे गुण स्थान के मुनि होते हैं उनके होता है। उसके बाद हमने 50वां सूत्र किया था नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी। नियम से जो नारकी जीव होते हैं और सम्मूर्छन जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, नपुंसक वेद वाले होते हैं, यानी उनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होते, वो स्वयं से उत्पन्न होते हैं। नारकी भी कैसे होते हैं, स्वयं से गिरते हैं बिलों में से, जैसे पूर्व जन्म में कर्म किए, अगर नरक गति का बंध कर लिया, नरक आयु उनकी बन गई, तो वो सीधे की सीधे सम्मूर्छन जीव की तरह से तो नहीं होंगे, होंगे तो नारकी, लेकिन नपुंसक ही होंगे। नारकियों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद
नहीं होता है। फिर हमने सम्मूर्छन जीव में देखा था कि जो मनुष्य वाले भी कुछ सम्मूर्छन जीव बन जाते हैं जो लब्धि अपर्याप्तक होते हैं। हमने पहले भी 35वें सूत्र में पर्याप्ति वर्ड आया था अपर्याप्तक, और एक ये 30वें सूत्र में भी आहारक वर्ड के अंदर लिखा था। आहारक क्या होता है 30वें सूत्र में? औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर तथा 6 प्राप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण को आहार कहते हैं। तो जब ये जीव आहार नहीं करता तो उसे क्या बोलते हैं? अनाहारक। तो ये 6 प्राप्तियां हैं। कल हमने 6 प्राप्ति 8वें अध्याय के नामक्रम से रेफरेंस लिया था। कौन कौन सी होती हैं वो 6 प्राप्तियां? आहार, शरीर, इंद्रियां, सांस, भाषा और मन। तो इनको भी क्या बोलते हैं? जिनके कोई सी भी एक या प्राप्ति नहीं मिली तो अपर्याप्तक। तो ऐसे भी मनुष्य क्या हो जाते हैं? सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं। तो वो जो सम्मूर्छन मनुष्य हैं बहुत सूक्ष्म समय में ही उनका मरण हो जाता है प्राप्ति पूरी न होने से। और वो भी कैसे होते हैं? नपुंसकानी। 50वें सूत्र में बता दिया कि जो भी सम्मूर्छन हुए, चाहे वो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले हुए या सम्मूर्छन मनुष्य इत्यादि हुए, वो सभी नपुंसक लिंग वाले होते हैं। फिर हमने अगला सूत्र देखा, न देवा, यानी देवों के नहीं। मतलब पिछले सूत्र से रेफरेंस लिया कि देवों के नपुंसक लिंग होता ही नहीं है। मात्र कौन सा लिंग होता है? या तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, वहां पर नपुंसक नहीं होते। उसके बाद 52वां सूत्र देखा, शेषास्त्र वेदा। अब जो बाकी बच्चे रह गए, कौन से बच्चे रह गए? जो अन्य मनुष्य हैं या अन्य त्रियंच हैं जो सम्मूर्छन वाले में नहीं आए। तो वो कौन से त्रियंच हुए जो सम्मूर्छन नहीं है? पंचेंद्रिय वाले गर्भज हो गए, जो पशु पक्षी हो गए, है ना, जल के जीव हो गए, मछली इत्यादि, ये सब पशु पक्षियों में आ जाते हैं। जंगल के जीव हों, कुत्ता हो, गाय भैंस हो, ये सब पंचेंद्रिय त्रियंच हो गए। तो उसको क्या बोला? गर्भ जन्म वाले जितने भी रह गए, है ना, उसमें त्रियंच भी आ गए और मनुष्य भी आ गए। तो कौन कौन से हुए? जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 प्रकार के जो गर्भ जन्म वाले हैं उसमें तीनों भेद हो सकते हैं। जानवरों में भी स्त्री पुल्लिंग नपुंसक हो सकता है और मनुष्यों में भी कुछ पुल्लिंग होंगे, कुछ स्त्रीलिंग होंगे और कुछ नपुंसक लिंग होंगे। उसके बाद हमने अंतिम सूत्र देखा, औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न प्रवर्त्या आयुषः। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये 3 वर्ड जो हैं औपपादिक, चरमोत्तम और असंख्य वर्ष, ये तीनों वर्ड अलग अलग हैं। यहाँ से कुछ लोगों ने जैसे कल उदाहरण लिया कि ये सारी बातें उपपाद जन्म वालों के लिए हो रही हैं, देवताओं के लिए ऐसा नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं? अनपवर्त का मतलब हमने देखा था कि पूरी आयु करके उनका मरण होता है, वो अकाल मरण से नहीं मर सकते, है ना। कोई चाहे कि इनका मर्डर कर दो, या वो स्वयं जीव चाहे कि मैं अब इस जीवन से तंग आ गया हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँ, तो इस तीनों प्रकार के जीव अपनी जो आयु पिछले जन्म से वो लेकर आए हैं वो पूरी आयु करेंगे। कौन कौन से? 5 जन्म वाले यानी देव और नारकी, जितनी आयु है पूरी करेंगे। आप लोगों ने 6 डाला में पढ़ा होगा कि नारकी एक दूसरे को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, है ना। गरम कढ़ाई में तेल में उबाल देते हैं, फिर भी उनका मरण नहीं होता। विक्रिया से जैसे पारा दोबारा मिल जाता है, ऐसे ही उनका शरीर पुनः पुनः जुड़ जाता है। लेकिन वैक्रियक शरीर होने की वजह से कष्ट तो उन्हें होता ही है, भूख प्यास भी उन्हें लगती है, दर्द का भी एहसास हो रहा है, लेकिन मरण नहीं हो रहा। वो कितना भी चाहें कि अब इस से मुक्ति मिल जाए, नहीं। ऐसे ही देवता हैं, अगर देवता चाहें कि मेरे आयु के बाद भी मैं देव बना रहूं, तो उनके लिए संभव नहीं है कि मैं ये सुख भोगता रहूं। जितनी आयु है उतनी भोगनी पड़ेगी, ना कम हो सकती और ना ही
ज़्यादा हो सकती। परिपूर्ण माने जितनी है वो पूरी करेंगे। दूसरा क्या बोला, चरमोत्तम देह, ये देवों के लिए नहीं है। चरमोत्तम वर्ड किसके लिए है, चरम प्लस उत्तम। चरम का अर्थ हमने देखा था चरम शरीरी, अंतिम शरीर। इसका भावार्थ क्या होता है, जिस जीव को उस भव से मोक्ष मिलने वाला है तो उसे क्या बोलते हैं, चरम शरीरी। और उत्तम शरीर किसको बोलते हैं, 63 सलाका पुरुष, जिसमें 24 तीर्थंकर हो गए, फिर चक्रवर्ती हो गए, फिर नारायण हो गए, प्रतिनारायण हो गए और कामदेव हो गए। तो इस प्रकार से सारे मिला के 63 सलाका पुरुष जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, उत्तम शरीर। यहाँ इन्होंने चरमोत्तम वर्ड लिया है, यानी कि केवल चरम से काम नहीं चलेगा और केवल उत्तम से नहीं चलेगा, मतलब चरम और उत्तम दोनों होने चाहिए। तो उनका जो आयु मिली है उससे पहले वो नहीं जाएंगे। तो इसमें उदाहरण आता है भरत चक्रवर्ती और बाहुबली भगवान का जब युद्ध हुआ तो दोनों ही चरम शरीरी थे और दोनों ही वज्रवृषभ नाराज सहनन के शरीर वाले थे। तो जब उनका युद्ध होने वाला था तो गुरुजनों ने कहा कि सेना फालतू में मरेगी, ये दोनों को तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि दोनों क्या हैं, चरम शरीरी वज्रवृषभ नाराज सहनन वाले हैं। तो विद्वानों को इस बात का ज्ञान था। आदिनाथ भगवान समूह शरण में बैठे थे, तो इसलिए उनसे कहा गया कि तुम दोनों ही 3 प्रकार के युद्ध लड़ लो। क्यों, सेना मर जाएगी, सेना तो चरम शरीरी नहीं है। तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या वर्ड आया, असंख्य वर्ष, यानी कि असंख्यात वर्ष की आयु वाले। अब संख्यात, असंख्यात और अनंत हमने 3 प्रकार से देखा था। आयु कभी भी एक शरीर में एक जीव की अनंत वर्ष की नहीं हो सकती, वो या तो संख्यात होगी या असंख्यात होगी। अब असंख्यात में क्या आ गए कि जो भोग भूमि के जीव हैं उनकी आयु को असंख्यात वर्ष की आयु कहते हैं। हमने 6 प्रकार के काल देखे थे, इनमें जो 3 पहले वाले जो काल हैं इनकी आयु पल्यों में होती है, तो उसको हम वर्षों में नहीं गिन पाते। अभी इस अध्याय में हम पल्य क्या होता है, पूर्व क्या होता है, पूर्वांग क्या होता है, जैसे आदिनाथ भगवान की आयु आप लोगों ने पूर्व में पढ़ी होगी 84 लाख, वो सब हम डिटेल में जब सूत्र आएगा तो लिखेंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो भोग भूमि के जीव हैं उनको जो हम जैसे 365 दिन का एक वर्ष होता है, इस प्रकार से वर्ष में नहीं निकाल पाते। तो उसको क्या बोलते हैं, असंख्यात वर्ष की आयु। यहाँ पर भी जो जीवों का जन्म होता है वो जीव अकाल मरण नहीं कर सकते, उनको भी कभी भी दुर्घटना इत्यादि से, मरण रोग इत्यादि से जल्दी नहीं होगा। अब अकाल मरण हमने कल देखा था क्या होता है, जब आयु कर्म के निषेक, मतलब निषेक माने उसके जो अणु हैं, जो परमाणु हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो एक स्वाभाविक क्रम था जो देखा कि बच्चा है, फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मरण हुआ। तो हर योनि में ऐसा होता है धीरे धीरे करके। लेकिन नरकों में सीधे युवा ही हैं और उसके बाद सीधे एकदम से लास्ट में 6 महीने पहले ऐसा वर्णन आया है कि उनकी जैसे देवों में क्या होगा, उनकी माला मुरझा जाएगी, और नरकों में क्या होगा, उनका सीधे सीधे आयु पूरी होते ही मरण हो जाएगा। तो ये सब किसका नहीं होगा, जो मनुष्य गति और त्रियंच गति के जीव रह गए, यानी कि जो ऐसे वाले नहीं हैं। बाकी सामान्य जीव जो देवता नहीं है, नारकी नहीं है, और जो भोग भूमि के जीव नहीं है, और चरम उत्तम देह वाले भी नहीं हैं, तो क्या रह गए, सारे की सारे मनुष्य हो गए इसमें। बाकी के सारे त्रियंच हो गए, जानवर इत्यादि। अब जानवर भी आपने देखा होगा कि अच्छी खासी गाय जा रही है, कोई भी अन्य जानवर जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, मरण हो सकता है। तो हम उनको बचाने का भी, अगर हम बचाएंगे, उनका उपचार करेंगे तो उनको बचाया भी जा सकता है, और अगर उनका नहीं उपचार हुआ तो उनका मरण भी हो सकता है। दोनों प्रकार से है। तो इसके अलावा जो जीव बच गए वो सब कैसे होते हैं, अ हटा दिया तो नप वर्ते,
यानी कि वो अकाल मरण को प्राप्त हो सकते हैं जब आयु क्रम के निषेक यानी कि उनके अणु स्वाभाविक क्रम को छोड़कर एक साथ खिर जाते हैं। अब किसी जीव की आयु बोलने में आ जाता है कि ये अगर 20 साल में किसी का मरण हो गया मनुष्य का कि इतनी ही आयु लेकर आया होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा कहने में आ जाता है कि उसकी आयु इतनी ही थी, हो सकता है उसकी आयु 80 वर्ष की रही होगी, 100 वर्ष की रही होगी, 70, लेकिन क्या हुआ 20 साल की अवस्था में उसका एक्सीडेंट हो गया या उसने आत्महत्या कर ली या कोई रोग लग गया, तो जिस वजह से उसका मरण हो गया। तो लेकिन आयु पूरी करेगा। अब कैसे आयु पूरी करेगा? जो उसकी 60 वर्ष, मान लीजिए 80 लेके आया था और 20 वर्ष में उसका दुर्घटना हो गई, तो जो 60 वर्ष के आयु क्रम के जो परमाणु थे, जो निषेक थे, वो तुरंत झड़ जाएंगे। कभी भी बिना आयु पूरी करे नहीं मरेगा। जो स्वाभाविक क्रम में धीरे धीरे झड़ रहे थे, वो कैसे झड़ गए? एकदम से झड़ गए। इसका जब आचार्यों ने टीका करी तो एक मटके का उदाहरण लिया। मटके में से बूंद बूंद करके पानी निकल रहा है, रिस रहा है, लेकिन मटका अचानक से फूट गया। तो ऐसा तो है नहीं कि पानी नहीं निकलेगा, तो सारा पानी एक साथ निकल गया। तो ऐसे ही आयु कर्म जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था, जो 8 कर्मों में से एक कर्म था, जैसे ही कोई दुर्घटना हुई, मटका फूट गया तो सारा पानी बह गया, तो सारे आयु कर्म के निषेक एक साथ गिर गए। आई बात समझ में? तो उसने आयु पूरी फटाफट से अपनी कर ली, जो स्वाभाविक क्रम में धीरे धीरे वो पानी झड़ रहा था या वो आयु क्रम पूरी हो रही थी। आगे आपके समझ में ये वाला सूत्र, इसमें हमने कल एक शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था कि उसकी उत्तम देह तो थी क्योंकि चक्रवर्ती था। चक्रवर्ती 63 सलाका पुरुषों में आते हैं, परंतु चरम शरीरी यानी कि उसका अंतिम भव नहीं था, उसको उस भव से मोक्ष जाना तय नहीं हुआ था पिछले भवों से, तो इसलिए उसका अकाल मरण हो गया। चलिए अब आज नया अध्याय शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है। आपकी पुस्तकों में, जिनको ये पुस्तक मिली है, 3 लोक का नक्शा पहले पेज पे दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको नक्शा दिया गया है। तो हम तीसरा अध्याय शुरू करने से पहले आज दिनांक यहाँ पर चेंज नहीं करी। आज की कक्षा 38 नंबर आपकी है और आज दिनांक है 24 नवंबर 2020। तृतीय अध्याय आज आपका शुरू हो रहा है। अथ तृतीयो अध्याय। जिन लोगों के पास पुस्तकें हैं वो लोग वहाँ से 3 लोक का नक्शा देख सकते हैं, नहीं तो कहीं अन्य से भी देख सकते हैं, और हम बोर्ड पे भी बनाकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि 3 लोक कैसा है, हम लोग कहाँ रहते हैं, देव कहाँ रहते हैं, नारकी कहाँ रहते हैं, स्थावर जीव कहाँ रहते हैं, त्रसनाली कहाँ पर है, नरक कितने हैं, स्वर्ग कितने हैं, जम्बूद्वीप कहाँ है, सुमेरु पर्वत कहाँ है, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ है, ये सब चर्चा हम तीसरे और चौथे अध्याय में करने जा रहे हैं। किसी को उसकी वीडियो इत्यादि के माध्यम से देखना है तो हमारे YouTube चैनल पे ही 3 लोक के बारे में अलग से कक्षाएं डाली हुई हैं, है ना। 3 लोक की चर्चा में एक नंदुरबार करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नंदुरबार में 3 दिन का शिविर था, तो वहाँ पर वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया है, और भी कई जगह हमारे शिविर लगे हैं तो वहाँ पर 3 लोक के बारे में अच्छे से समझाया गया है कि 3 लोक में जो वर्तमान विज्ञान है और जो हमारा जैन आगम में जो विज्ञान दिया गया है उसका तुलनात्मक अध्ययन कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले आपकी जो शंका है रहती है
कि जो हमने विज्ञान में पृथ्वी की इत्यादि की चर्चा की है कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य के चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो ये सभी चीज़ें एक तरह से मिथ्या ज्ञान ही चल रहा है और उसको मिथ्या तथ्यों को प्रूव करने के लिए नई नई चीज़ें वैज्ञानिक लोग बताते रहते हैं। आप लोगों के स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा और कॉलेज में भी पढ़ते हैं, उसी पे बहुत लोग अपनी जीविका भी चला रहे हैं। लेकिन वो एक पंचम काल का प्रभाव है, समय का प्रभाव है कह सकते हैं, जो मिथ्या चीज़ों में ही हम अपना मन लगाए हुए हैं। यहाँ तीसरे और चौथे अध्याय में सूत्रों के माध्यम से पृथ्वियों का वर्णन आचार्य भगवान ने किया है। उसको समझने के साथ में आप लोगों की फिर शंका जरूर आएगी कि भाई ये पृथ्वियाँ हैं, तो जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वो कहाँ पर है, ये तो ऐसी है वो तो वैसी है, हमने तो वैसी पढ़ी है। तो आपको थोड़ी देर के लिए जो आपने अब तक अपने विद्यालयों में, कॉलेज में, अखबारों में, टीवी पर, इंटरनेट पर जो पृथ्वी के बारे में देखा है, सुना है, उसको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा। और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमारा जो YouTube पे प्लेलिस्ट है वहाँ पर अर्थ इज फ्लैट के माध्यम से, अर्थ इज फ्लैट के नाम से हमने कुछ उसमें फेसबुक पे भी पेज बनाए हुए हैं और YouTube पे भी आपको इस नाम से बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, तो वहाँ से आपको जब समय मिले तो आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर सूत्रों के माध्यम से इसको समझेंगे और बीच बीच में जैसे जैसे रेफरेंस आएगा वैसे वैसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अथ तृतीयोऽध्यायः, तृतीय अध्याय, ठीक है। तो इस नाम से आपको वीडियोस मिल सकते हैं, उधर लिख देते हैं ये वहाँ पर। तीसरा चौथा अध्याय समझने के लिए आप यहाँ पर जाकर पूरा उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से समझाया है कि कैसे पृथ्वी सीधी है और जो जैन आगम में पृथ्वी दी है वही सत्य है। बाकी जो भी इधर उधर से आपने सुना है वो सब गलत है। उसको हम यहाँ पर सूत्रों के माध्यम से आज समझेंगे। सबसे पहला सूत्र लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाते हैं हमारे 3 लोक का, तो वहाँ से फिर इधर सूत्र लिखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रकार से हमारा 3 लोक का नक्शा है जो आपने अपने जैन धर्म में एक लोगों के रूप में बहुत बार देखा होगा। सभी मंदिरों पे बना रहता है, घरों पर भी बना रहता है, पुस्तकों में भी बना रहता है। तो ये क्या है? 3 लोक का नक्शा है। इसमें थोड़ा सा ठीक नहीं बना है लेकिन आपकी किताबों में आपको ठीक से मिल जाएगा। ये बीच में इस प्रकार से एक लाइन होती है, उसका नाम होता है त्रस नाड़ी या त्रस नाली। बीच में यहाँ पर एक लाइन है, इसको बोलते हैं पहली पृथ्वी। अभी पहले सूत्र में ये सारी चीज़ें आएंगी। और ऊपर का जो क्षेत्र है ये सब स्वर्गों का क्षेत्र है, ये नीचे का जो क्षेत्र है वो सब नरकों का क्षेत्र है। और बीच में ये जो लाइन है यहाँ पर मनुष्य लोक है, इसके मध्य में छोटा सा एक जगह है जिसको ढाई द्वीप कहते हैं, जिसके मध्य में जम्मू द्वीप होता है और उसके मध्य में सुमेरु पर्वत यानी सुदर्शन मेरु पर्वत है। तो ये जो पूरा बीच वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? मध्यलोक या पहली पृथ्वी। अब हम धीरे धीरे सूत्र करेंगे और यहाँ पर रेफरेंस इस चार्ट से हम लेते जाएंगे। अब ये कहाँ पर है, कैसा है, वो सब आपको बहुत अच्छे से जब आपके धीरे धीरे तीसरा और चौथा अध्याय आगे आगे बढ़ेगा तो आपको अच्छे से ये समझ में आने लगेगा।
पढ़िए पहला सूत्र क्या है, आप लोग अपनी पुस्तक में से भी देख सकते हैं, नोट्स आप जरूर बनाते रहिएगा, पहले भी आपको कई बार बोला है। क्या है पहला सूत्र, रत्न शर्करा बालुका पंक धूमतमो, रत्न शर्करा बालुको बालुका, रत्न शर्करा बालुका रत्न शर्करा बालुका पंक धूमतमो, पंक धूमतमो महातमः प्रभा भूमियो, प्रभा भूमियो घनाम्बू, वाताकाश, प्रतिष्ठा, सप्ताधोअध, सप्ताधो अध। चलिए मिलके पढ़ेंगे सबसे पहले सूत्र को, रत्न शर्करा बालुका पंक धूमतमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दो अध। अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये भूमियों संधि विच्छेद इसमें करते हैं तो क्या बनेगा, रत्न, रत्न के साथ में ये प्रभा जो वर्ड है ये सभी में साथ में जुड़ेगा। भूमियों माने भूमियाँ होती हैं, भूमि माने पृथ्वी है ना, ये भूमि ये जमीन है, किस किस नाम से जमीनें हैं, रत्न के साथ में प्रभा, ऐसे ही शर्करा के साथ में प्रभा, रत्न प्रभा शर्करा प्रभा, उसके बाद क्या बोला बालुका प्रभा, फिर क्या है पंक प्रभा, क्योंकि आचार्य महाराज एक शब्द को बार बार रिपीट नहीं करते, तो एक बार प्रभा लिख दिया तो क्या मतलब है, इन सबके आगे प्रभा अपने आप लगा लीजिए। उसके बाद क्या है धूम प्रभा, फिर उसके बाद तमो, तो क्या बन गया तम प्रभा, फिर महातमः तो महातम प्रभा, भूमियों यानी भूमियाँ होती हैं। यहाँ तक आ गया संधि विच्छेद आपके समझ में। उसके बाद क्या बोला घनाम्बु, घन प्लस अम्बु, इसमें क्या बन गया घनाम्बु, और वात, फिर यहाँ से क्या बना आकाश, घनाम्बु वात, इनको जब एक साथ लेंगे तो क्या बन गया घनाम्बु वात, और यहाँ से आकाश अलग हो गया। फिर प्रतिष्ठा, फिर सप्त, उसके बाद यहाँ से अ ले लिया तो क्या बना अधो अधः। अब इनके शब्दार्थ देखते हैं कि आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये पहली पृथ्वी है, उसके नीचे एक एक करके एक पृथ्वी फिर यहाँ पर है, फिर तीसरी यहाँ है, फिर चौथी है, फिर पांचवी है,
फिर ये छठी पृथ्वी है और ये 7वीं पृथ्वी है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और एक अंत में उसके नीचे फिर ये बाउंड्री है। एक दो तीन यहाँ पर इस प्रकार से ये 7वीं पृथ्वी है। नीचे ये निगोदिया जीवों की जगह इसको बोलते हैं स्थावर जीवों की। अधो अधः यानी एक के नीचे एक ये 7 पृथ्वियां होती हैं। पहली पृथ्वी का नाम क्या बताया यहां पर? रत्न प्रभा। क्या बताया? रत्न प्रभा। उसके बाद दूसरी का नाम क्या बताया? शर्करा प्रभा। फिर तीसरी पृथ्वी का क्या नाम बताया? बालुका प्रभा। उसके बाद पंक प्रभा। पंक के बाद धूम प्रभा। धूम के बाद तमो। तमो को हम अगर ओ की मात्रा हटाएंगे तो तमह प्रभा विसर्ग बन जाता। तमह प्रभा। और उसके बाद महातमह प्रभा। इस प्रकार से ये 7 पृथ्वियों के या 7 भूमियां आप इनको कह सकते हैं, इनके नाम ग्रंथ में आए हैं। कौन कौन से फिर से एक बार देखेंगे, सूत्र का अर्थ भी लिखवाएंगे आपको। रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमह और महातमह। इस प्रकार से ये 7 पृथ्वियां होती हैं। भूमियों माने 7 पृथ्वियां होती हैं। ये सब 2.5 द्वीप के अंदर नहीं है, ये सब 3 लोक के अंदर है। ये नरकों की पृथ्वियां हैं, उनको भी पृथ्वियां ही बोलते हैं, भूमियां ही बोलते हैं। हमारा 2.5 द्वीप खाली रत्न प्रभा के मध्य में है। सब आएगा धीरे धीरे इस चैप्टर में। पहले नाम याद कर लीजिए आप लोग। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमो प्रभा, महातमह प्रभा। भूमियों माने भूमियां हैं। रत्न, शर्करा, बालुका, उसके बाद पंक, उसके बाद धूम, फिर तमो, फिर महातमः। अब इनके अन्य नाम भी शास्त्रों में आए हैं, यानी कि वहां पर जो नरक इत्यादि होते हैं तो उनके भूमियों के अन्य नाम भी आए हैं कई ग्रंथों में, तो वो नाम भी हम यहीं पर लिखेंगे। रत्न प्रभा। रत्न प्रभा का दूसरा नाम क्या है? उसको बोलते हैं धम्मा या धर्मा। धम्मा या धर्मा, ये सब धीरे धीरे आप जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। शर्करा प्रभा का एक नाम होता है वंशा। उसके बाद बालुका प्रभा, बालुका प्रभा का दूसरा नाम क्या है? मेघा। फिर पंक प्रभा,
पंक्र प्रभा का क्या नाम है? अंजना। उसके बाद धूम प्रभा, इसका नाम है अरिष्टा। धूम प्रभा, यहां पर अरिष्टा। उसके बाद तमः प्रभा, इसका क्या नाम है? मघवी। और अंत में सातवीं पृथ्वी का नाम है महातमः प्रभा। इसका नाम आया है माघवी। ठीक है, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी, इन्हीं के ये दूसरे नाम भी आते हैं। उसके बाद क्या कहा? भूमियों। प्रभा लगा दिया, तो प्रभा हमने सभी के साथ लगा दिया, है ना। इस वाले जो नीचे प्रभा आया, इसमें प्रभा से सभी के आगे प्रभा लग गया। फिर क्या आया? भूमियों, यानी भूमियां या पृथ्वियां हैं। भूमियां माने पृथ्वियां। अब पृथ्वी वर्तमान में बोल देते हैं एक बॉल जैसी है, गोल है और घूम रही है, लेकिन ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। पृथ्वी तो कैसी है? इतनी लंबी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। वो पूरा वर्णन आगे करेंगे। उसके बाद क्या शब्द आया? घनाम्बु। घनाम्बु, वात, एक साथ ले लिया तो क्या बना? घनाम्बु वात। घन प्लस अंबुवात, घन अंबुवात। अब वात का मतलब होता है वात वलय। क्या होता है? तो घन अंबुवात बोल देते हैं। 3 प्रकार के वात वलय होते हैं, उन तीनों वात वलय को मिलाकर क्या बोल देते हैं? घन अंबुवात। कौन कौन से वात वलय होते हैं? घन वात वलय, घन वात वलय, और दूसरा घनोदधि वात वलय, घनो, ये सब आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। घनोदधि वात वलय, और तीसरा होता है तनु वात वलय। आपने हो सकता है पहले कई बार ये तनु वात वलय वर्ड सुना होगा कि सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर कहाँ पर विराजमान होते हैं? तनु वात वलय के अंदर। सिद्ध शिला कोई शिला है, उसके ऊपर बैठे हुए नहीं है। सिद्ध शिला के भी ऊपर वात वलय हैं, वहाँ पर सिर से वो लगे हुए रहते हैं। तो वो जगह कौन सी है? तनु वात वलय। वात माने होता है वायु, वलय माने पिंड, वायु का पिंड। जैसे वायु का एक वहाँ पर है, तो ये तनु वात वलय। ऐसे ही घन वात वलय और घनोदधि वात वलय, ये 3 प्रकार के वात वलय इन पृथ्वियों के नीचे होते हैं। उसके बाद क्या वर्ड आया? आकाश। यानी उसके नीचे क्या है? आकाश है। आकाश प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा माने आधार। आकाश प्रतिष्ठा एक साथ ले लीजिए, यानी कि आकाश के आधार से ये तीनों वात वलय हैं और उनके साथ में ये पृथ्वियां जुड़ी हुई हैं। आकाश के आधार से, ठीक है। उसके बाद क्या वर्ड आया? सप्त अधो अधः। इसको कहाँ लिखे हैं? ऊपर से मिटाना पड़ेगा। आपने नोट कर लिया होगा।
है ना, यहाँ जगह नहीं है, कहाँ लिखें, बगल से आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। सप्त माने 7, और उसके बाद क्या निकला, अधो अधः। अधो अधः का मतलब क्या है, नीचे नीचे। अध माने क्या होता है, हम अधोलोक कई बार बोलते हैं, अधोलोक का मतलब नीचे वाला लोक। तो अधो अधो का क्या मतलब निकला, क्रम से नीचे नीचे। अब सूत्र को एक बार दोबारा पढ़ते हैं अर्थ के साथ में। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, महातमह प्रभा, ये भूमियां हैं जिनके नीचे क्या है, घन अंबुवात यानी घनवात वलय, घनोदधि वात वलय और तनुवात वलय। और ये सब आकाश के आधार से हैं, ये 7 हैं और क्रम से नीचे नीचे हैं। रत्न प्रभा दोबारा एक बार देख लीजिए, रत्न, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तमो, महातमह प्रभा भूमियों, ये सभी 7, सप्त से क्या मिला, ये सभी 7 भूमियां हैं। और साथ में उनके क्या है, घनाम्बुवात यानी कि 3 प्रकार के वात वलय हैं। फिर आकाश के आधार से हैं, प्रतिष्ठा माने आकाश के आधार से हैं, और ये एक दूसरे के नीचे नीचे हैं। क्या मतलब निकला कि यहाँ ये जो 7 पृथ्वियाँ हैं, एक के नीचे एक हैं, इनके नीचे क्या है, वात वलय यानी कि वायु के पिंड हैं, इनके नीचे 3 प्रकार के, घनवात वलय, घनोदधि वात वलय और तनुवात वलय, है ना। घनोदधि को पहले लेते हैं लिखने में, सीरीज में घनोदधि आता है, फिर घन आता है, उसके बाद तनु। पहले घनोदधि है, उल्टा लिख गया, घनोदधि नंबर से चलते हैं, घनोदधि फिर घन और उसके बाद अंत में तनुवात वलय। इस प्रकार लिख लीजिए आप, पहले कौन सा आएगा, घनोदधि, फिर घनवात वलय और तनुवात वलय। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आप लोग कभी कार में बैठे हैं, साइकिल चलाई है, स्कूटर चलाया है, बाइक चलाई है, तो उसमें टायर होता है, टायर होता है, तो टायर के अंदर क्या भरा होता है, हवा भरी होती है। आपने टायर कभी उठाया है ना, तो गाड़ी का मान लीजिए टायर है, भरा हुआ टायर है, फिर भी आप क्या उठा पाते हैं, उसको उठा लेते हैं। सभी लोग उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, हाँ उठा लेते हैं। तो टायर में तो वजन होगा मैक्सिमम 2, 4, 5, 10, 15 किलो, और लेकिन चारों टायर को आप मिला लीजिए, सारा मिला के कितना हो जाएगा, 50 किलो, 100 किलो। अगर नॉर्मल गाड़ी का टायर है या साइकिल का टायर है तो और कम हो जाएगा। और अब वही टायर के ऊपर आपने गाड़ी रख दी, है ना, हो सकता है 1000 किलो की गाड़ी हो, 500 किलो की गाड़ी हो, उसके अंदर 4-5 लोग भी बैठ गए 100-100 किलो के, फिर भी वो गाड़ी चल रही है। तो कैसे चल पा रही है, हवा की वजह से। हवा में वजन भले ही अपने आप में बहुत कम हो, लेकिन उसके अंदर ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसा गुण है कि वो अपने से कई हजार गुना ज़्यादा वजन की वस्तु को भी उठा लेता है। तो ऐसे ही ये जो 3 वात वलय हैं, ये तीनों वात वलय यहाँ पर इस पृथ्वी के नीचे हैं, ऐसे ही ये इसके नीचे हैं, ऐसे ऐसे तीनों वात वलय यहाँ पर पृथ्वियों के नीचे होते हैं, और इस पूरी पृथ्वी के भार को ये वात वलय उठा के रखे हुए हैं। ऐसा बोलने में आता है ना कि भाई पृथ्वी है, घूम रही है, घूम नहीं रही है। पृथ्वी जहाँ हम रह रहे हैं वो यहीं पर है, और वो कैसे टिकी हुई है सीधी सीधी, वो सीधी सीधी पृथ्वी इन वात वलयों की वजह से टिकी हुई है। और वात वलय किसके आधार से हैं, ये बीच में जो हिस्सा है, सभी पृथ्वियों के बीच में ये सब क्या है,
खुला आकाश। जैसे आकाश क्या है, हम इस कमरे में यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में क्या है, ये सब जो खाली हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, आकाश है। अब कैसे भाई, आप तो बोलोगे कमरा है। अभी ऊपर से हम छत को हटा दें तो आकाश कहाँ से गिनेंगे आप खुले मैदान में खड़े हैं तो आकाश को कहाँ से गिनेंगे आप खुले मैदान में, नीचे जहाँ से आप खड़े हैं वहीं से कहेंगे ना ये आकाश है। और अगर आप 20 मंजिल पे खड़े हैं तब आप आकाश को कहाँ से गिनेंगे, तब आप बोलोगे कि ऊपर से है। तो इसका मतलब जो 20 मंजिल थी वो भी तो आकाश के अंदर ही हैं। तो सारी चीज़ें आकाश के आधार से ही हैं। आकाश ने अपने में से स्थान दे दिया, ये आकाश का उपकार है। अगले अध्याय में आएगा कि आकाश ने उपकार किया हुआ है, सभी जीवों को रहने के लिए स्थान दे रखा है कि भाई आओ अपना मकान बनाओ, आओ रहो जाओ, कुछ भी सामान रखो। तो आकाश का ये उपकार होता है सभी उद्गल और जीवों के ऊपर कि वो स्थान देता है कि आओ और आप रहो वहाँ पर। तो आकाश क्या वर्ड आया, आकाश के आधार से ये सारी पृथ्वियाँ और ये वातवलय क्या हैं, पहले सारी पृथ्वियाँ आईं, उन सब के नीचे क्या बोला, घनाम्बू। उन सब के नीचे यहाँ पर प्रत्येक पृथ्वी के नीचे यहाँ पर क्या हैं, ये 3 प्रकार के वातवलय हैं, एक के नीचे एक, और उनके नीचे क्या है, खुला आकाश है। ये सब आकाश बीच में आता है। हर पृथ्वी के नीचे सप्ता 2 अधः। लोक में ये 7 पृथ्वियाँ हैं जो क्रम से नीचे नीचे हैं। उनके नीचे घनाम्बुवात यानी 3 प्रकार के वातवलय हैं। और ये सब कैसे हैं, आकाश प्रतिष्ठा, आकाश के आधार से हैं। अब अगले सूत्रों में भी आएगा इनकी मोटाई इत्यादि वगैरह, इसमें कितने बिल हैं यहाँ समझ लेते हैं। रत्न प्रभा जो पृथ्वी है, रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, बाकी के तीनों भाग 2 भाग इस प्रकार से भाग नहीं है। ये रत्न प्रभा पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। कौन कौन से, रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, खर भाग, पंख भाग और तीसरा कौन सा है, अबहुल भाग। इसके 3 भाग हैं। तो इसमें भी जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसमें हम लोग रहते हैं, यानी किस में रहते हैं, खर भाग के अंदर। पंख भाग तक कौन होते हैं, यहाँ तक कुछ देव पर्याय के जीव होते हैं, भवन विवासी इत्यादि, वो यहाँ पर जा सकते हैं। उसके नीचे जो सबसे लास्ट वाला भाग है उसको बोलते हैं अबहुल भाग। इस भाग में कौन से जीव हैं, इस भाग में नारकी रहते हैं। ये जो पहली दूसरी 7वीं पृथ्वियाँ हैं, एक के नीचे एक, ये ही 7 नरक होते हैं। नरक हमारे खर भाग में नहीं है। कौन से भाग में है, पहला नरक अबहुल भाग में, दूसरा नरक किस में है, शर्करा प्रभा वाले में, तीसरा बालुका प्रभा, चौथा नरक पंख प्रभा, 5वां धूम प्रभा में, तमह प्रभा में 6ठा, फिर महातमह प्रभा में 7वां नरक। तो पहली पृथ्वी में रत्न प्रभा के कौन से भाग में नरक होता है, अबहुल भाग में। ऊपर खर भाग में क्या है, मनुष्य इत्यादि, हम सभी लोग हैं, त्रियंच इत्यादि सारे खर भाग में होते हैं। ऐसे ही पंख भाग में कुछ देव पर्याय के जीव होते हैं, सब धीरे धीरे आगे आएगा। ठीक है, इसका अर्थ हम लिख लेते हैं। ये तीनों मिलाकर 1,80,000 योजन के होते हैं, वो सब भी हम आगे लिखेंगे।
पहले अब इसका यहाँ पर अर्थ लिख लेते हैं इस वाले सूत्र का। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये सब पहली बार सुना होगा, कई लोगों ने अलग अलग चर्चाओं में इन पृथ्वियों के नाम पढ़े होंगे। तीसरा चौथा अध्याय हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, समझना बहुत ज़रूरी है। पंख भाग में भवनवासी व्यंतरदेव इत्यादि भवनवासी देव इसमें रहते हैं, आएगा आगे की चर्चा में। चलिए इसका अर्थ लिख लेते हैं पहले सूत्र का। अर्थात रत्न प्रभा ये लोक में ये 7 पृथ्वियां हैं। ये 7 पृथ्वियों के आप नाम लिख सकते हैं। लोक में ये 7 भूमियां या पृथ्वियां हैं। भूमियों माने भूमियां या पृथ्वियां। कौन कौन सी हैं आप दोबारा से नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं नंबर से। लोक में ये 7 पृथ्वियां हैं जो उनके नीचे क्या है, उनके नीचे 3 वातवलय हैं। उनके नीचे जो क्रम से नीचे नीचे हैं, जो क्रम से नीचे नीचे हैं। उनके नीचे यानी प्रत्येक पृथ्वी के नीचे क्या है, 3 वातवलय हैं यानी घन अम्बुवात हैं। 3 वातवलय घनाम्बुवात जिसको बोलते हैं, जो आकाश के आधार से हैं। यानी उनके नीचे क्या है, खाली आकाश है। और ये सारी चीज़ों के लिए अब क्या समझ में आया, आकाश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब जगह आकाश है। आकाश के बीच में ही ये पृथ्वियाँ हैं। आकाश के आधार से ये 7 पृथ्वियाँ हैं। ठीक है, आगे आपके समझ में इतना। अब इन तीनों पृथ्वियों के बारे में, जो ये खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग हैं, इनकी योजनों में मोटाई कितनी है, 16,000 योजन, 84,000 योजन और 80,000 योजन। खर भाग की कितनी है, इसका आगे रेफरेंस आएगा, तो इसलिए इसको आप लिख सकते हैं। खर भाग 16,000 योजन का है। उसके बाद पंख भाग कितने योजन का है, पंख भाग 84 यानी 84,000 योजन का है। फिर तीसरा अबहुल जो भाग है वो 80,000 योजन का है। तीनों मिला के 1,80,000 योजन के हैं। यानी कि जो रत्न प्रभा है वो उसका कुल कितना हो गया, रत्न प्रभा का कुल भाग कितना हो गया, 1,80,000 योजन का ये मोटा होता है। और ये सब कितने हैं, ये जो 3 वातवलय हैं ये सब इसकी तुलना में कम होते हैं, 60-60,000 योजन के होते हैं। तो ये सब इसका पूरा भाग उठा लेते हैं। उस पर इतने पुद्गल द्रव्य हैं, इतने जीव हैं, इतना है ना संसार की, वो सारे की सारे पृथ्वी का पूरा भार वो वातवलय उठा लेते हैं। उसके नीचे क्या होता है, आकाश पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपके समझ में। अब ये सारी पृथ्वियों के आगे चर्चा आती रहेगी, हम आगे भी इसको कराते रहेंगे। अब दूसरा सूत्र करते हैं इसी चार्ट के साथ में। आगे इतना आपके समझ में आ गया, 7 पृथ्वियों के नाम।
और सातों पृथ्वियों में एक के नीचे एक नरक होते हैं, और ऊपर वाला जो भाग है उसका नाम होता है रत्न प्रभा। रत्न प्रभा के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और तीसरा अबहुल भाग। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका नाम क्या है? रत्न प्रभा। यानी कि उसकी जो प्रभा है, उसकी आभा है, वो रत्नमयी है। हमें दिखाई नहीं दे रहे, हम रत्नों के पीछे परेशान रहते हैं, लेकिन ये पूरी पृथ्वी ही रत्नमयी है ना। अभी वर्तमान काल के प्रभाव से ऊपर से हमें रत्न दिखाई नहीं देते, लेकिन इस पृथ्वी की जो मूल सतह है वो कैसी है? पूरी रत्नमयी है, रत्नों की ही बनी हुई है। तो जैसे जिस पृथ्वी के नाम है वैसा ही उसका गुण है। रत्न प्रभा में रत्न है, शर्करा प्रभा है, ऐसी बालुका प्रभा बालू जैसी है, पंख प्रभा कीचड़ जैसी है, धूम प्रभा धुएं जैसी है, तमह प्रभा अंधेरा है, महातमह प्रभा अत्यधिक अंधेरा है। तो इस प्रकार से जैसा इन पृथ्वियों का नाम है वैसा ही उनके गुण होते हैं। अगला सूत्र देखते हैं हम। उसके साथ साथ जैसे जैसे सूत्र बढ़ेंगे आपको पूरा 3 लोक का वर्णन धीरे धीरे एक साथ समझ में आने लगेगा। दूसरा सूत्र, तासु 30 पंचविंशति। तासु तासु 30 पंचविंशति। तासु 30 पंचविंशति। पंचदश, फिर से एक बार और 10, फिर त्रिपंचोनेक, त्रिपंचोनेक, नरक शत सहस्त्राणी, नरक शत सहस्त्राणी, पंच चैव यथाक्रमम, पंच चैव यथाक्रमम। तासु माने उनमें। अब यहां पहले संधि विच्छेद करेंगे। तासु माने उनमें, 30 माने 30, फिर क्या वर्ड आया? पंचविंशति, विंशति बोलते हैं 20 को, और 30 किसको बोलते हैं? 30 को। पंचविंशति एक साथ हो गया तो क्या वर्ड आया? 25। 5 और विंशति माने 20, तो 25। उसके बाद पंचदश, फिर क्या आ गया? 5 और 10, पंचदश माने 15। उसके बाद क्या आया? 10, 10 माने 10, फिर क्या आया? त्रि माने 3, फिर आया पंचोनेक, यानी फिर 5 पंचोन एक, 5 कम 1। पंचोनेक का क्या मतलब हुआ? 5 कम 1, पंचोन एक, 5 1 में से 5 कम। अब 1 में से 5 कम कैसे? नरक माने नरक हैं, अभी जो बताया ना, इन सब पृथ्वियों में नरक होते हैं। अब ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, शत सहस्त्राणी। शत माने 100 और सहस्त्र कितना होता है? 1000। तो अब लाख के लिए संस्कृत में वर्ड ज़्यादा नहीं है, तो लाख के लिए कैसे बोला? शत सहस्त्राणी। शत माने
100 और सहस्त्र माने 1000। तो 100 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 के बाद 5 जीरो, तो क्या हो गया 1,00,000। तो सहस्त्राणी का शत खाली सहस्त्राणी लिखा होता तो क्या बनता 1000, शत सहस्त्राणी से क्या बना 1,00,000। पंच चैव यथाक्रमम, उसके बाद क्या कह दिया, पंच माने फिर 5, चैव माने और यथाक्रमम माने क्रम क्रम से होते हैं। चलिए इसका अर्थ करते हैं कि करके फिर लिखते हैं। तासु माने होता है उनमें। अब किन में, जो पिछले सूत्र में अभी 7 पृथ्वियों के नाम बताए, उनमें क्या है, 63 माने 30, यानी कि क्रम से चलेंगे। रत्न प्रभा में 30, पंचविं, अब इसमें दोबारा नाम नहीं लिखेंगे पृथ्वियों के। पंचविंशति यानी कि बाद वाली जो है शर्करा प्रभा, उसमें कितने 25। उसके बाद क्या बोला, पंचदश यानी बालुका प्रभा में पंचदश, यानी कितना बना 15। उसके बाद 10 यानी कि पंक प्रभा में कितने बन गए बताइए 10। फिर धूम प्रभा में कितने बन गए 3 यानी 3। फिर उसके बाद तमह प्रभा में कितने बन गए पंचोनैक, यानी 1 में से 5 कम। अब 1 में से 5 कम का क्या मतलब है, आगे से लीजिए, शत सहस्त्राणी, यानी कि सभी के साथ में लाख लगा दो, जितने भी ये नाम आए। 63 शत सहस्त्राणी, जैसे पिछले सूत्र में हर एक के आगे प्रभा लगाया था ना, एक बार प्रभा लिख दिया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 63 शत सहस्त्राणी। देखिए लिखते हैं फिर आपके समझ में आएगा। तासु, फिर 63, अब जैसे 63, जैसे वहां पे हमने प्रभा हर एक के आगे लगाया था, तो 63 का मतलब क्या हो गया, 63 शत सहस्त्राणी। हर एक के आगे आपको ये शत सहस्त्राणी लगाना है। फिर उसके बाद क्या आया, पंचविंशति। पंचविंशति माने पंचविंशति शत सहस्त्राणी। इस प्रकार से आपको सबके आगे लगाना होगा। उसके बाद क्या बोला, पंचदश, तो पंचदश में भी क्या बना, पंचदश शत सहस्त्राणी। फिर अगला 10, 10 में भी 10 सहस्त्राणी। फिर 3 में क्या बना, 3 शत सहस्त्राणी। फिर पंचोनैक, इसमें भी आपको सभी के आगे लगाना है, पंचोनैक शत सहस्त्राणी। तो अब इनका अर्थ क्या निकलेगा, तासु माने उनमें, यानी उन पृथ्वियों में। 63 माने 30 और शत सहस्त्राणी माने 1,00,000, तो कितना बन गया 30,00,000। कहां तक लगाना है, ये पंचोनैक तक लगाना है। इस वाले में आपको शत सहस्त्राणी नहीं लगाना, लास्ट वाले में, क्योंकि शत सहस्त्राणी कहां तक लिख दिया इन्होंने, इससे पहले तक लगाना है। तो कैसे बना, पंचविंशति यानी कि 25,00,000। उसके बाद पंचदश के बाद शत सहस्त्राणी, तो क्या बन गया 15,00,000। उसके बाद 10 के साथ शत सहस्त्राणी, तो कितना बन गया 10,00,000। फिर 3 यानी 3,00,000। और फिर पंचोनैक यानी 1 में से 5 कम, है ना। तो 1 क्या है यहां पर, 1 के आगे लग रहा है पंच
पंचोनैक, एक में से 5 कम। अब एक क्या है? 1 लाख। 1 लाख में से 5 कम, तो क्या बैठा? यहां पे आप लिख सकते हैं 1 लाख में से 5 कम। वैसे अगर शत सहस्त्राणी के बिना अगर पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पंचोनैक शत सहस्त्राणी अर्थात 1 लाख में से 5 कम, तो कितने हो गए? 99,995। संख्या कैसे निकली संस्कृत में? कितना शॉर्टकट में लिख दिया, पंचोनैक शत सहस्त्राणी। तो कैसे, थोड़ा बहुत तो गणित आपको आना पड़ेगा भैया, 3 लोग सीखना है तो 1 लाख में से 5 कम 99,995 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 1 लाख। उसके बाद लास्ट में अलग से लिख दिया पंच। यहां पर आपको ध्यान देना है, जो अंतिम शब्द है पंच, वहां पर शत सहस्त्राणी वर्ड नहीं आएगा। यहां क्या लिख दिया? केवल पंच। यहां बहुत ध्यान देना है आपको, यहां पर शत सहस्त्राणी नहीं है। यहां कितना रह गया? आप केवल 5। देखिए आप बोर्ड पे सभी लोग, ये जो 1 में से 5 कम थे, मतलब 99 या 995 यहां थे, और यहां कितने हैं? मात्र अंत वाले में 5 हैं, वहां पर पंचशत सहस्त्राणी नहीं है। अब इन सबको आप टोटल कर लीजिए तो कितना बैठेगा? 30 लाख और 25 लाख कितने हो गए? 55। 55 में 15 जोड़े तो कितने हो गए? 70। 70 कहाँ से हो गए? 5, 3 और 2 5, 55 और 10 65, 70 हो गए। 70 और 10 80 लाख, और 3 83 और 1 84। 99, 995 और 5 मिला के कितने हो गए? 1 लाख। टोटल कितने हो गए? 84 लाख। 84 लाख ही योनियां बार बार आती हैं शास्त्रों में, और 84 लाख ये क्या हैं? नरक, नरक के बिल हैं। यहां पर नरक तो कितने हैं? 7। यहां पे बिल वर्ड यूज नहीं किया है, वो हमें खुद से लगाना है। नरकों की संख्या, नरक तो 7 हैं मूल रूप से, लेकिन उनके अंदर अब पहले में कितने हैं? 30 लाख नरक हैं। पहले नरक के अंदर 30 लाख नरक के बिल हैं। तो अब बोलते हैं ना कि भाई मनुष्यों की संख्या तो बहुत है, अभी आप देखेंगे कि नारकी कितने भरे पड़े हैं, है ना, संख्यात हैं, गिनते गिनते थक जाओ। मनुष्यों को तो चलो आप एक बार को भारत में इतने 100 करोड़ हैं, अलग अलग देशों में हम गिन लेते हैं, लेकिन नारकी बहुत हैं। बहुत लोग बुरे कर्म करके नरकों में जाते हैं। तो अंतिम शब्द क्या है इसमें? पंच के बाद चैव। कहाँ लिखें? यहाँ मिटा देते हैं। चैव यथाक्रमम। अच्छा पहले ये वर्ड रह गया ना, पंचोनैक के बाद नरक। पंच, त्रि आ गया, त्रि के बाद पंचोनैक, फिर नरक। नरक माने नरक के संख्या। यहां पर नरक, नरक माने नरक के बिल या नरकों की संख्या। उसके बाद क्या वर्ड आया? शत सहस्त्राणी। उसको भी यहां पर शब्दार्थ के रूप में भी लिख सकते हैं आप, सहस्त्राणी। और उसके बाद आया आपका पंच चैव यथाक्रमम। पंच ये वाला जो है ये हमने यहीं पर ले लिया है, तो इसलिए यहां पर बाकी के शब्दों का अर्थ कर रहे हैं। नरक अर्थात नरकों की संख्या या नरक के बिल,
उन पृथ्वियों के अंदर होते हैं। शत सहस्त्राणी, शत माने 100 और सहस्त्राणी माने 1000, तो कितने हो गए ये? 1,00,000। उसके बाद चैव माने और यथाक्रमम माने क्रम से नीचे नीचे एक दूसरे के हैं, क्रम क्रम से, क्रम क्रम से। क्या अर्थ निकला इसका सूत्र का? क्रम क्रम से उन पृथ्वियों में नरकों के बिलों की संख्या इस प्रकार होती है। अब ये जो लिस्ट बनाई है इसको आप पृथ्वी के नाम के साथ बना सकते हैं। ये सूत्र आपके आ गया समझ में? तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दस्तरी पंचोनेक नरक शत सहस्त्राणी पंचचैव यथाक्रमम। अब यहाँ आपको मिटा देते हैं ये वाला। तो अब ये वाली जो पृथ्वियाँ हैं इनके नाम आप लिख लीजिए साथ साथ रेफरेंस के लिए। 63 का मतलब क्या हो गया? अलग से चार्ट बना लें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अलग से 30 लाख बिल नाम के साथ, ये तो शब्दार्थ लिखे ना, अलग से लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपकी कक्षा का समय भी हो रहा है आज का, फिर कल रिवाइज करेंगे धीरे धीरे। बहुत बड़ा वो आपका अध्याय है, समझ में आ जाएगा। चलिए पहले लिख लेते हैं इसका अर्थ। अर्थात क्रम क्रम से उन पृथ्वियों में नरक के बिलों की संख्या इस प्रकार है। अर्थात यथाक्रम माने क्रम क्रम से उन भूमियों में या उन पृथ्वियों में, तासु माने उनमें, उनमें का मतलब उन भूमियों में, जो पिछले सूत्र में भूमियां बताई थी ना, या पृथ्वियां भी कह सकते हो, उन भूमियों में क्रम क्रम से उन भूमियों में नरक के बिलों की या नरकों की संख्या, नरक के बिलों की संख्या इस प्रकार है। किस प्रकार है? 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 99,995 और 5। यहाँ चार्ट बना के भूमियों के नाम के साथ आप लिख सकते हैं और टोटल लगा के। तो कुल कितने बिल हो गए नरकों के? कोई पूछे टोटल बिल कितने होते हैं? 84 लाख बिल नरकों में हैं और एक एक बिल के अंदर बहुत सारे नारकी रहते हैं। तो बहुत जगह है अपने जाने के लिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आराम से वहाँ जाके हम आराम कर सकते हैं, सागरों की आयु मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है। खूब अच्छे से बुरे बुरे कर्म कीजिए और वहाँ जाकर आराम कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं रत्न प्रभा। रत्न प्रभा में कितने बिल हो गए बताइए? 30 लाख। उसके बाद है ना, ये कौन सी है रत्न प्रभा? पृथ्वी पहली। ठीक है, उसका नाम ये हो गया और फिर बिल यहां पर नरक के बिल। पहली में दूसरी पृथ्वी का क्या नाम है? अब याद हो जाने चाहिए आपको, शर्करा प्रभा। शर्करा प्रभा में कितने बिल बताए? 25 लाख। उसके बाद तीसरी पृथ्वी का क्या नाम बताया?
बताइए। शर्करा के बाद बालुका। बालुका में कितने बिल बताए? बालुका प्रभा 15 लाख, ये याद हो जाने चाहिए। चौथी पंक प्रभा, उसमें कितने बिल बताए? 10 लाख। फिर कितनी आई? पांचवी का नाम क्या है? पंक के बाद में धूम प्रभा। धूम प्रभा में कितने बिल हैं? 3 लाख। फिर कौन सी आई? छठी पृथ्वी तमह प्रभा, इसमें कितने बिल आए? है ना, ये मिटा देते हैं। तासु का मतलब उनमें, यानी उन भूमियों में। अब इसके बाद कितने आए? तमह प्रभा में हाँ 99,995। ये संख्या कैसे निकली? पंचोनैक। आगे लिख दिया सत सहस्त्राणी, 1 लाख में से 5 कम। फिर अंत में 7वीं पृथ्वी, उसका क्या नाम है? महातमः प्रभा। इसमें कितने हो गए बिल? 5। और कुल मिला के कितने हो गए? 84 लाख बिल। इन 7 पृथ्वियों में मिला के 84 लाख बिल होते हैं। ठीक है। ये आपका दूसरा वाला सूत्र। अब पहली पृथ्वी में यहाँ रेफरेंस में लिख सकते हैं कि पहली पृथ्वी में जो नरक के बिल हैं वो अब्बहुल भाग में ही होते हैं। नोट में आप लिख सकते हैं, बाकी में तो मूल में ही है। नोट, पहली पृथ्वी में, बाकी में कोई ऐसे 3 भाग नहीं है, मात्र पहली पृथ्वी में ही 3 भाग थे। तो आपको आएगा कि हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, तो नरक यहाँ पे हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? नरक ऊपरी हिस्से में नहीं है। 16,000 योजन का तो ऊपरी हिस्सा है, उसमें भी सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मात्र 1000 योजन का है। इसमें भी सबसे ऊपर वाले हिस्से का क्या नाम है? चित्रा पृथ्वी, जिसपे हम लोग हैं। खरभाग का भी सबसे ऊपर जो 1000 योजन वाला है उसको बोलते हैं चित्रा। उस चित्रा पर के जो उसका जो बेस है, वहाँ से सुमेरु पर्वत की नींव शुरू होती है 1000 योजन की। ठीक है, तो वहाँ से हमारा मध्यलोक प्रारंभ होता है। उसके नीचे हम लोग नहीं जा सकते। 1000 योजन तक ही पहली पृथ्वी का जो खर भाग का भी सबसे ऊपरी भाग है वो होता है, और नीचे फिर ये पंख भाग होता है। उसके नीचे जो अब्बहुल भाग है, वहाँ पर पहली पृथ्वी में अब्बहुल भाग में ही नरक के बिल होते हैं। नरक के बिल ऊपर के 2 भागों में नहीं होते। कहाँ पर होते हैं नरक? तो ज़्यादा दूर नहीं है। अपन लोग अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक में, पहले नरक में जा सकते हैं। ठीक है, और आगे धीरे धीरे कक्षाएं करेंगे, आपको और अच्छे से 3 लोक की और चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आज की कक्षा में आपका काफ़ी समय ले लिया है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़न दो।